Good morning to all of you. Our next topic is company officials become nabobs. कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे. What did it mean to be nababs? नवाब बनने का क्या मतलब था? It meant to, of course, that the company acquired more powers. इसका मतलब तो है कि कंपनी के पास अब ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी और ताकत और सत्ता थी. भी कंपनी के पास अब ज़्यादा ताकत और सत्ता थी. बट इट आल्सो मेंट समथिंग एल्स. लेकिन इसके कुछ और मीनिंग भी थे. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. भी कंपनी के अब हर कर्मचारी जो था वो नवाबों की तरह जीवन जीने के सपने देखने लगे थे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स. प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाता था कि वो कंपनी के अफसरों को जो गिफ्ट दें, पर्सनल गिफ्ट में निजी तोहफे के तौर पर वो जमीन और जो पैसा था वो दें, उनको गिफ्ट दें. इसलिए उनको प्लासी के युद्ध के बाद नवाबों को फोर्स किया जाता था. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड ए फॉर्चून इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव ने जो था वो भारत में बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया था. ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई. अब जो मद्रास है उसको अब चेन्नई कहा जाता है. तो जब वो इंग्लैंड से फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18 इंग्लैंड से मद्रास आया तो उस समय उसकी आयु 18 साल की थी और वो 1743 में इंग्लैंड से जो चेन्नई में आया था. व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया. जब 1760 में उसने भारत को छोड़ा था. हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ, ये करेंसी जो है वो पौंड की करेंसी है, जो यूरोपियन करेंसी है. तो अमाउंट है 401,102 पौंड. तो उसने जो है वो जब भारत को छोड़ा तो उसके पास इतनी जो थी संपत्ति थी, इतना पैसा जो था. इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal in 1764, जब 1764 के अंदर उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तब उसने जो है वो इंग्लैंड से आने के बाद इतना धन इकट्ठा कर लिया था. He was asked to remove corruption in company administration. तो 1764 में जब उसको गवर्नर बनाया गया तो कंपनी ने उसको प्रशासन में से करप्शन खत्म करने का काम सौंप दिया था. लेकिन वो खुद ही जो है करप्ट पर्सन था तो उसको काम जो है करप्शन खत्म करने का दिया गया. तब जो था कंपनी को खुद को जो है उसके ऊपर शक हो गया कि उसने इतना पैसा कहाँ से जो इकट्ठा किया. बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. लेकिन 1772 के अंदर उसको खुद को जो है वो क्रॉस एग्जामिन किया गया, मीन्स कोर्ट के अंदर पेश करके जो है उसको जो पता कर किया गया. विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. क्योंकि उसके जो बहुत ज़्यादा धन था उसके ऊपर कंपनी को शक था, संदेह था, इसलिए उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया. आल्दो ही वाज एक्विटेड, चाहे उसको उसमें बरी कर दिया गया था, एक्विटेड में होता है बरी कर देना, लेकिन उसने जो है वो सुसाइड कर लिया. ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. तो 1774 के अंदर उसने जो है वो आत्महत्या कर ली. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कंपनी के सभी अफसर जो थे क्लाइव की तरह इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाए. Many died an early death in India due to disease and war. बहुत से जो थे बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही जो है वो उनकी मृत्यु हो गई. And it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो इसके अलावा हम उन सभी को
भ्रष्ट और बेईमान जो मानना जो है उनको सही नहीं होगा, क्योंकि सभी जो है वो एक जैसे नहीं होते। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, उनमें से बहुत से जो थे वो जो है साधारण परिवारों के से बिलोंग करते थे। हम्बल मीन्स जो है वो ज़्यादा रिच फैमिलीज नहीं, बैकग्राउंड जो उनकी जो थी साधारण परिवारों से थी। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, उनकी जो ख्वाहिश क्या थी कि भारत से वो धन इकट्ठा करें, रिटर्न टू ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन वापस चले जाएं, एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, और वो अपना आराम पूर्वक जीवन बिताएं। उनकी ये कईयों की ये इच्छा थी उसमें से। दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न, वो पर्सन जो ब्रिटिश जाने में वापस जाने में सफल हो गए, कुछ तो युद्ध और बीमारी के कारण यही मारे गए, और जो जाने में सफल हो गए, विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स, वो वहाँ पर धन लेकर गए, वहाँ अपना बहुत सारा आराम पूर्वक जीवन जीने लगे। एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, और आलीशान जीवन, धन तो लेकर वापस गए, वहाँ उन्होंने आलीशान जीवन जिया। और वहाँ के लोग जो थे दे वर एलाइट नबॉब्स,